अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वक्फ बिल को लेकर आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ी तादाद में लॉयर्स बैरिस्टर ओवैसी के साथ सेल्फीज लेने के लिए, फोटोज लेने के लिए एक के बाद एक लाइन में आके ठहर रहे थे। और आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑर्डर फाइनली दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या ऑर्डर दिया गया है ये देखिए, ऑफिशियल कॉपी है जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर अभी अभी कुछ देर पहले पोस्ट हुई है। कोई मिर्ची मसाला इधर उधर की बात नहीं, सीधा सीधा जो ऑर्डर में लिखा गया है वही आपको बताने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज दिन में जो ऑर्डर आया था इसको लेकर देखिए काफी सारे राइट विंग के लोगों के पेटों में दर्द हो रहा है। यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया कहकर पब्लिक के सामने खुद को सेक्युलर बना के न्यूज चैनल चलाने वालों का भी काला सच सामने आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राहुल शिवशंकर जो कि एक एडिटर इन चीफ है बहुत ही बड़े न्यूज चैनल का, और ये लिख रहा है कि ये तो मैसिव विक्ट्री है शरिया बैकर्स के वास्ते। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इतने ज्यादा नफरत भरे पोस्ट डाले जा रहे हैं जिनकी कोई हद नहीं है। आखिर ऐसा क्या ऑर्डर दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जाफरानी जमात के लोग इतने ज्यादा नाराज हो गए, वो डिटेल्स भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये मंजर देखिए, अब तक वक्फ बिल को लेकर इतना बड़ा प्रोटेस्ट कहीं पर भी नहीं हुआ। इतना बड़ा प्रोटेस्ट रखा गया है केरला के अंदर मुस्लिम लीग की जानिब से, जिसमें लगभग 2 लाख लोगों ने शिरकत की। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरों का समंदर नजर आ रहा है, पीछे झाड़ आगे नहीं तो वहाँ पे पीछे तक पब्लिक है पूरी। कल हमने जो बात बोली थी वही बात आज पूरी होती हुई नजर आई। कल हमने जो बोला था कि 2 से 3 हफ्तों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्लाई देना होगा, जितने भी पिटिशन डाले, जितने भी सवाल उठे। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और हियरिंग के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से भी ये भी क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है कि नॉन मुस्लिम्स जो भी रहेंगे वो लोग वक्फ बोर्ड के अंदर अपॉइंट नहीं होंगे, जिसका मतलब साफ साफ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद मान लिया है कि नॉन मुस्लिम्स को वो लोग अपॉइंट नहीं करेंगे वक्फ बोर्ड के अंदर। तो ये बात आप लोग याद रख लीजिए कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो नए कानून में लेके आके नॉन मुस्लिम्स को ला के बिठा देते कर देते बोल के जो बातें हो रही थी, अब वो बात पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से मान ली गई है कि कोई भी नॉन मुस्लिम वक्फ बोर्ड का हिस्सा नहीं रहेगा। और जब तक अगली हियरिंग नहीं होंगी तब तक कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा और स्टेटस को मेंटेन रहेगा, यानी कि उसका कैरेक्टर भी चेंज नहीं होगा। जैसे प्रॉपर्टी थी वैसी रहेंगी, वक्फ बोर्ड के अंडर में रहेंगी, यानी कि जो मुसलमान वक्फ बोर्ड के मेंबर्स बैठे हुए वही लोग ये तमाम चीज़ों को मैनेज करेंगे। और जो लोग अभी वक्फ बोर्ड के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर अगर उनका जानी नुकसान कुछ भी हो जाता तो वक्फ बोर्ड की जानिब से ये ऐलान कर देना चाहिए अभी, यानी कि अभी तो पावर है सब वक्फ बोर्ड के पास, तो लोग ऐलान कर देना चाहिए जो भी वक्फ बोर्ड के किराया आ रहे हज़ारों करोड़ों रुपए आ रहे ना भाई, उसमें से पेंशन दे दो लोगों को, एक 20-25 हज़ार रुपये पेंशन दे दो उन गरीब लोगों की जो लोग आपके यहाँ से रोड के ऊपर आ रहे, यानी कि अगर उनको कुछ हो जाता तो उनकी फैमिली को 20-25 हज़ार रुपये महीने को महीना मिलते रहना। अभी नेक्स्ट हियरिंग तक टाइम है, अब देखना ही होगा ये लोग कुछ अनाउंस करते हैं नहीं करते हैं, नहीं फिर खाली जाके प्रोटेस्ट कर लिए बाद में वही पहले के जैसा ही चलता रहेगा। यानी कि जो ज़मीनों का किराया आना था 1-1 लाख रुपये, उसका किराया ले रहे 100 रुपये वक्फ के रिकॉर्ड के हिसाब से, लेकिन बगैर बोले के ले रहेगा तो 1-1 लाख रुपये उससे। तो इस तरह के मामला जो पेश आ रहे उसके खिलाफ तो कुछ एक्शन नहीं हुआ अभी तक, ना ही कोई लोग आवाज़ उठाने के वास्ते आए, ना ही उलमा इकराम ने कभी उन चीज़ों को लेकर आवाज़ उठाई। उलमा का नाम लेते ही कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई उलमा इकराम कैसे आवाज़ उठा सकते, पॉलिटिक्स की बात उलमा इकराम नहीं करना, मस्जिद से वक्फ बोर्ड की बात नहीं होना बोलते। तो देखिए भाई अब कहीं को रही भाई फिर वक्फ बोर्ड की बात मस्जिदों से, क्या इंडिया के मुसलमानों की जान की कीमत नहीं है? और अगर आप पूछेंगे कि ऐसा कभी कहीं पे हुआ कि ऐसा प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए तो पैसे दिए या फिर उनके लिए कुछ रिजर्वेशन रखे बोले, तो देखिए आपके सामने बांग्लादेश को एक एग्जांपल है। यहाँ तक कि शेख हसीना उन लोगों के वास्ते अपनी खुद की कंट्री छोड़ के भाग गए। 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ उसके बाद में वहाँ पे अवामी लीग के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया था। अब वो रिजर्वेशन उन लोगों को तो दिए उनके बच्चों को भी दिए, अब उनके बच्चों को रिजर्वेशन देते बोले तो वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और बोलने लगे कि नहीं भाई उनके बच्चों के बच्चों को कैसा देते रिजर्वेशन बोल के। तो शेख हसीना उन लोगों की बात को नहीं मानते हुए जो लोग कंट्री के वास्ते प्रोटेस्ट करे उनको रिजर्वेशन देने के वास्ते वो अड़ गए थे, जिसके बाद में उनका तख्ता तक पलट हो गया। अब देखिए देने की नीयत रहे तो अभी से ऐलान कर दे सकते हैं जो भी लोग अभी हमारे वास्ते प्रोटेस्ट करेंगे हम उनको ये देंगे बोल के, नहीं देने की नीयत रहेंगी समझिए। तो देखिए आपको जज्बाती कर देना, जज्बात में आके जो सो मस्जिद चल जा रही, दरगाह चल जा रही, ये चल जा रही वो चल जा रही बोला तो लोग कैसा भी निकलते रोड के ऊपर। मस्जिद दरगाह तक तो कोई भी नहीं आते, जो भी डिस्प्यूट्स रहते ज़्यादातर जो खाली ज़मीना रहते उन्हीं को लेकर डिस्प्यूट्स रहते हैं। वहाँ पे लैंड ग्रैबर्स आके कब्जा कर लेते, इंक्रोचमेंट कर लेके बैठते, तो वही ज़मीनों का ज़्यादातर मसला रहता। इन्हों विष्णु शंकर जैन है काफ़ी सारे मस्जिदों को लेकर इन्हों कोर्ट में केस डाले के वो मंदिरा हैं बोलकर, सुप्रीम कोर्ट के इसको हियर कर रहा वक्फ के बोल के, ये चीज़ को लेकर भी इनको तकलीफ है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आप सुन सकते हैं। कोर्ट आए थे तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए सीधे, जब वक्फ को लेके हम सुप्रीम कोर्ट आए थे सीधे तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों आ गए। और 7 साल से पूरा समाज इस देश के अलग अलग हाईकोर्ट में स्ट्रगल कर रहा है, 140 से ज्यादा याचिकाएं देश के अलग अलग हाईकोर्ट में
में दायर हो चुकी हैं, आज तक कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिली है। तो क्या पैमाना है, क्या मापदंड है कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है और इंटरिम ऑर्डर देने के लिए एक बात की जाती है? तो ये कानून, यही चीज दूसरे पक्ष के लिए भी लागू होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 4 राज्यों के जो एंडोमेंट एक्ट है, जिससे हिंदू मंदिर को टेक ओवर किया गया है, उन 4 राज्यों के एंडोमेंट एक्ट की सुनवाई पिछले 13 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मैं ऑनरेबल जजेस का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे मैटर हाई कोर्ट में चले, हम यहां पे इसको क्यों सुने? तो जो ये एक बात है कि हम यहां पे डायरेक्टली इसको क्यों सुने, ये सवाल इस केस में क्यों नहीं पूछा जा रहा है, ये सारी बातें हम कोर्ट के सामने रखेंगे। तो क्या संभावना यह है कि जो रेलेवेंट हाई कोर्ट है उनके पास भेज दिया जाए? मेरा ये प्रपोजिशन है, मेरा ये सजेशन है कि सारे मामले एक हाई कोर्ट में भेज दिए जाएं और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दी जाए और उसकी 6 महीने के अंदर सुनवाई हो जाए। वक्फ के कानून के केस को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्यों कर रहे, सीधा सीधा हाई कोर्ट में सुनवाई होना, हाई कोर्ट से जो भी फैसला होता फिर दोबारा इसको सुप्रीम कोर्ट में डालना, फिर जब जाके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना गते, इस तरह का एडवोकेट साहब का कहना है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी सुरक्षित हो चुकी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो इंटरिम ऑर्डर दिया गया है, इसी को लेकर तमाम लोगों को तकलीफ हो रही है, इसी वजह से इस तरह की बातें निकल रही है। वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो 3 लोगों की मौत वाक़ई हो चुकी है, यानी कि वक्फ बोर्ड के लिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और 3 लोगों की जान चलेगी, मुस्लिम नौजवानों की। अब देखिए वक्फ बोर्ड वाले इन लोगों को क्या दे रहे वो तो नहीं मालूम, लेकिन गवर्नमेंट से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक अपील आई है कि 25-25 लाख रुपए दियो बोल रहे हो लोगों को। मुर्शिदाबाद मगरबी बंगाल के एहतजाजी जुलूस पर पुलिस की बर्बरियत ने 3 मुस्लिम नौजवानों की जान ले ली, जिसकी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है और मगरबी बंगाल की